8वें और 9वां महीना ऐसी अवस्था है जो हर एक सिम्टम्स पे आपकी नोटिस होती है, क्योंकि इस समय आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत आगे निकल चुकी होती है। इस 2 महीने में लगता है प्रेग्नेंट महिला को कि कब से बेबी बाहर आ जाए, कब डिलीवरी हो जाए, ऐसा होने लगता है। तो हर एक छोटी छोटी बातों पे है ध्यान जाने लगता है। हाय प्रेग्नेंट लेडीज, कैसे हो? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताना। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ बेबी गर्ल के कुछ सटीक सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, एक प्यारा सा बेबी बॉय है, एक प्यारी सी बेबी गर्ल है। तो मैंने बेबी गर्ल के बारे में कुछ सिम्टम मैं आपको बताने वाली हूँ। वो कि जिन माओं को बेबी बॉय हो चुका है उनकी बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि मेरे पास भी एक बेबी गर्ल हो तो फैमिली जो है कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही कुछ इच्छा मेरी भी थी, जो कि गॉड ने मेरी इच्छा पूरी तरह से पूरी कर दी। आई होप कि आप सबकी इच्छा भी पूरी हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रेग्नेंट मॉमीज, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइए, ताकि मेरी फैमिली एक से अनेक होते रहे। दादी नानियाँ जो पुराने जमाने में कहती थी कि ये सिम्टम्स होने से बेबी गर्ल होता है और ये सिम्टम्स होने से बेबी बॉय होता है, उनकी भी कुछ बातों की चर्चा करेंगे, कितना तक उनकी बात सही होती है। सिम्टम्स 1, जो कि मैंने नोटिस करना शुरू किया 2nd महीने से। 2nd मंथ में मैं बहुत ही एक्टिव रहा करती थी। बहुत ऐसे फील नहीं होता था कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ऐसा लगता था कि मेरी नॉर्मल बॉडी है जिसमें कोई भी काम अंदरूनी नहीं हो रही है, कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है। बहुत एक्टिव थी और हर एक चीज मैं खाती थी। जैसे कि प्रेगनेंसी में अवॉइड होता है कि आप ये चीज नहीं खा सकते हो, ये चीज नहीं खा सकते हो, वैसे मेरे साथ नहीं थे। हाँ, पहली प्रेगनेंसी में तो बहुत मैंने बचाया है, बहुत अवॉइड किया है, क्योंकि पहली बार मैं भी अनजान थी आप लोगों की तरह। पर्सनली जब दूसरी बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसके पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। दूसरे सिम्टम्स, जो कि 3रे महीने में 80% प्रेग्नेंट महिला होती हैं प्रेगनेंसी में, उनको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिचली आती है, बहुत ज़्यादा खट्टाइयाँ खाने का मन करता है, जिससे उनका मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो। लेकिन कितना भी कोशिश कर ले उनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती ही है। ये भी सिम्टम्स माना जाता है। कितनी महिलाओं के घर में बेबी बॉय होते हैं तो उनको ये सिम्टम्स होती है, और मेरे साथ उल्टा ही। क्योंकि देखिए 2nd महीने में क्या होता है कि पहले महीने तो पता ही नहीं रहता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। दूसरे महीने दिन काउंटिंग करते करते आज 1 सप्ताह हो गया, दूसरे सप्ताह हो गया, तीसरे सप्ताह, 4थे महीने समाप्त, यानी कि 2nd महीना काउंटिंग में ही खत्म हो जाता है। 3rd महीना यानी तीसरे महीने से ये उल्टी, मिचली, नोजिया, वोमिटिंग की समस्या आती है प्रेगनेंसी में। अगली जो तीसरी सिम्टम्स थी, महीने के लास्ट होते होते बेबी का मूवमेंट मुझे पता लग गया था। क्योंकि पहले मैं अनजान थी, पहले तो 5वें महीने तक मुझे फील नहीं हुआ था, और दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे 4थे महीने के लास्ट से ही बेबी का मूवमेंट फील होने लग गया। ऐसा कहा भी जाता है कि दादियाँ नानियाँ कहती हैं कि यदि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होता है तो बहुत लेट से मूवमेंट स्टार्ट होती है, बहुत लेट से हलचल फील होती है। और ये भी कहती हैं कि गर्भ में बेबी गर्ल है तो बहुत जल्दी मूवमेंट फील होने लग जाता है, जैसा कि मेरे साथ सही। अगली चौथी सिम्टम्स, जो कि 5वें महीने में मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी। मीठे से जैसे कि मिठाइयाँ नहीं, जैसे कि कुछ अपने घर से कुछ बना के, जैसे सेवइयाँ हो गई, गाजर का हलवा हो गया, या कुछ भी ऐसी इस प्रकार की मीठी चीज़ जिसे जो मुझे बहुत पसंद आने लग गई थी 5वें 6ठे महीने। ऐसा लोग कहते हैं कि घर में अगर बेबी बॉय होता है तो मीठा खाने का बहुत मन करता है, जो कि मेरे साथ उल्टा हुआ। अगली सिम्टम्स, जो कि 6ठे महीने में पेट के शेप से जानते हैं। पुरानी महिलाओं जो होती हैं, जो दादियाँ नानियाँ होती हैं, मेरे फैमिली वालों में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अंदाज़ा लगाए हुए थे कि पेट का शेप से भी पता लग सकता है गर्भ में बेबी बॉय है या गर्भ में बेबी गर्ल है। तो मेरी जो पेट के शेप थी उस समय 6ठे महीने में गोलाकार थी, थोड़ी सी नीचे हुए झुकी थी और गोलाकार टाइप की थी। ऐसा कहा जाता है, दादियाँ नानियाँ कहती हैं कि अगर गोल पेट का शेप रहता है तो गर्भ में बेबी बॉय होता है, जो कि मेरे साथ ये भी सिम्टम्स उल्टी हुई। अगली सिम्टम्स, जो कि 7वें महीने की शुरुआत होते होते मेरे चेहरे पे बहुत से दाने आने लगे, झाइयाँ पड़ गई, मेरे चेहरे बहुत बुरे से दिखने लग गए थे। ऐसा लोग कहते हैं कि लड़की जब गर्भ में होती है तो माँ की सुंदरता जो होती है अपने ओर खींच लेती है। शायद ये सिम्टम्स मेरे में 100% सच हो गई। ये सिम्टम्स कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, ये भी वर्ल्ड वाइड्स का ही मानना है कि गर्भ में बेबी गर्ल होती है तो चेहरे पे दाग, धब्बे और झाइयाँ हो जाती है। ये जो मुझे मीठा खाने का बहुत क्रेविंग होती थी, सडनली 7वें महीने के बाद मूड जो है सडनली चेंज हो गया। ऐसा कहते हैं कि अगर तीखा या चटपटा या खट्टा आपको खाने का मन हो तो लड़का होता है। तो पहले ट्राइमेस्टर में तो मुझे मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा था,
और आगे चल करके ये क्रेविंग जो होती है बदल गई। तो ऐसा भी होता है कि यदि क्रेविंग बदलेगा तो पेट में जेंडर भी बदल सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं आपके हार्मोन्स पे, और स्वाद की बात करें, क्रेविंग की बात करें तो ये आपकी मूड पे डिपेंड करता है। जैसे प्रेगनेंसी होती ही एक ऐसी अवस्था है जिसे आपको बहुत सी चीज खाने की मन करता है, जो आप पहले 2-3 महीने में नहीं भी खाई होगी। आपको घूम घूम के दिमाग आउट चीजों पे जाता है, बाहरी चीजों पे जाता है कि थोड़ा ये भी खा लूं, थोड़ा ये भी। अगली जो सिम्टम्स है 8वें महीने में, जो कि हर एक प्रेग्नेंट महिला में होती है, वो है ब्रेस्ट में चेंजेस दिखना। पहले से तो थोड़ी थोड़ी आपको दिखती हैं, हो सकता है आपको नजर ना आया हो, आप नोटिस नहीं कर पाई हो, लेकिन 8वें और 9वां महीना ऐसी अवस्था है जो हर एक सिम्टम्स पे आपकी नोटिस होती है, क्योंकि इस समय आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत आगे निकल चुकी होती है। इस 2 महीने में लगता है प्रेग्नेंट महिला को कि कब से बेबी बाहर आ जाए, कब डिलीवरी हो जाए, ऐसा होने लगता है। तो हर एक छोटी छोटी बातों पे है ध्यान जाने लगता है। तो इस समय ब्रेस्ट में भी बहुत तेजी से बदलाव होती है, जैसे कि निप्पल का डार्कनेस होना, उसमें छोटी छोटी फुंसियां आना, उसमें पपड़ी पड़ी रहती है, जो फुंसियां बाहर आती हैं, जब बाहर आती हैं, फोड़े जब बाहर आती हैं, वो पपड़ी निकलने लग जाती है। आपके ब्रेस्ट में जो दूध तैयार होता है, मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया हो रही होती है, जिसके कारण आपके ब्रेस्ट में बदलाव दिखते हैं। ऐसा वर्ल्ड वाइड्स कहती हैं, दादियां नानियां कहती हैं कि यदि एक ब्रेस्ट की अपेक्षा दूसरे ब्रेस्ट आपका थोड़ी सी हैवी हो, उसकी निप्पल थोड़ी सी, उसमें थोड़ी सी भारीपन लगे आपको, तो गर्भ में लड़का। लास्ट सिम्टम्स जो कि लास्ट महीने में बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला ऐसी होती हैं जिनको लास्ट महीने आते आते वो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी तय करके आगे वो थक जाती हैं। जैसे ही डिलीवरी की डेट आती है उनको बहुत सारा डर सताने लगता है, उनको ये टेंशन होने लगती है कि कैसे डिलीवरी होगा, कितना पेन होगा, वगैरह वगैरह टेंशन वो ले लेती हैं, जिसके कारण उनकी एक्टिवनेस कम हो जाती है और वो बीमार पड़ जाती हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे एक बेबी पहले से हो गया था, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, थोड़ी बहुत आइडिया थी कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं। यहाँ तक कि आज की प्रेगनेंसी में, पहली प्रेगनेंसी तो आपकी नॉर्मल रहती है, पहली डिलीवरी भी आपकी नॉर्मल रहती है, लेकिन दूसरी डिलीवरी आपको सी सेक्शन हो जाता है, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई शिकायत आ जाती है, जिसके कारण, इसलिए मेरे मन में ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि ये भी एक सिम्टम हो सकता है पहले महीने से लेके 9वें महीने तक प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना, जो कि एक्टिव रहना प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा बात होता है आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो कि मेरे साथ हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे सिम्टम्स से बेबी गर्ल और बेबी बॉय होते हैं। और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, लव यू सो मच।